हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं। ऐसी क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स की, जिसको माँ आदि शक्ति और गुरु जी बताना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें। तो हम आज चेक करेंगे कि क्या एनर्जी अपडेट है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी बातें होंगी उसी के अकॉर्डिंग होंगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ जोड़ते हुए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्या ऐसी बातें हैं हमारे व्यूअर्स की जिसके बारे में माँ आदिशक्ति बताना चाहती हैं? चलिए एक कार्ड और लेना है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड है। यहाँ पे भी दो कार्ड्स हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी कुछ ना कुछ एनर्जी, और उसके लिए जो भी गिवन गाइडेंस होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और यही नहीं, आपके डेली बेसिस पे जो भी गाइडेंस होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं। उसको कैसे अप्लाई करना है अपने लाइफ में, किस तरह से उसके लिए क्या गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर हीलिंग चाहिए किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, बच्चों के लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल है। कोई भी निगेटिविटी अगर आसपास में है, किसी भी तरह की निगेटिविटी है अगर आसपास में, जो कि आगे की ग्रोथ में आपको रुकावट कर रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, फियर कुछ भी होती है, तो भी आप हमसे उस चीज़ की गाइडेंस के लिए कनेक्ट हो सकते हैं।
बहुत सारे कार्ड्स आए लेकिन एक कार्ड चाहिए, तो भी देखें वो एक कार्ड नहीं आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है, इमोशनली बैलेंस्ड है आप, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप ना अपनी लाइफ में अभी इस सिचुएशन में खड़े हैं जिस सिचुएशन में अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड पोजीशन में हैं और यही बैलेंस जो है आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रही है, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सक्सेस की कहानी लिख रही है। अब आप किसी भी बकवास चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे होंगे। जिसकी भी ये एनर्जी है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को, बेवाहियात चीज़ों को ना टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे होंगे। आप एक एम्पैथेट हैं, आप एक ना नेचुरल एम्पैथ भी हैं, जिसको मतलब आपकी एनर्जी के पास जो भी आता होगा ना, वो कहीं ना कहीं अगर आपके और आपके पास आता होगा तो उस वो बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी अगर कुछ क्रिएट भी करना चाहता होगा ना, तो उसका मन थोड़ा शांत हो जाता होगा। वो बहुत ज़्यादा अब आपके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप इस पोजीशन में इस तरह से सब चीज़ों को होल्ड किए हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी को, मतलब आप बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। और ये लीडिंग पोजीशन जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस की कहानी है ना, आपकी लाइफ की जो जर्नी है, उसको बता रही है। डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ एक किंग ऑफ कप्स की नहीं, आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल एनर्जी हो चुकी है आज के डेट में। और कहीं ना कहीं आपकी जो फोकस है आपके लाइफ पे, आपकी जो पावर है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसको डील करना, उसके साथ डील करना शायद आज के डेट में किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं रह गया। क्योंकि आपकी जो एक स्टेबिलिटी है आपके अंदर, और जिस तरह से आप रूल करते हैं, जिस तरह से आप पावर में हैं, दिखाई दे रहे हैं, अथॉरिटी में दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुतों को चुभ भी रही है। क्योंकि आप, बहुत लोग आपको एक ऐसे मतलब आप कहीं ना एक ऐसे पर्सन की तरह भी आपको देख रहे हैं, जहाँ कि उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। जबकि ऐसा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ जो दिख रही है, जैसा कि पहले वाले एनर्जी से अगर को कंक्लूड करते हुए अगर हम इसको निकालते हैं कि आप अब मतलब फालतू चीज़ों को, वाहियात चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि आप उनकी बकवास को महत्व दें, आप उनकी बकवास को सुने, आप उनकी बकवास को अहमियत दें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप जो है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले नेचर में आ गए हैं। जबकि इस तरह का बिहेवियर आपका नहीं दिख रहा है। आप जजमेंट के पोजीशन में बैठे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि क्या एक रूल ऐसा लागू करने से आपकी जो कंडीशंस हैं वो आपके हाथ में आ सकते हैं। और इसी वजह से ना आपकी लाइफ में जो है अब सारी खुशियाँ, सारी लग्जरी, इस सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आप में कम, मतलब आप अपने आप में कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी विशेस जो आपकी होंगी, वो सब भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपकी जो एक जो विज़न है आपका, बहुत ज़्यादा ही क्लियर विज़न है, जहाँ पे कि आपको अब बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आते होंगे। बहुत ज़्यादा आप ना एक
शार्प माइंड के आप हो चुके हैं। यही नहीं, आपको पता है कि अगर कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स है तो उसको रिमूव कैसे करना है। और ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस चीज़ में गाइड कर रहे हैं। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अब कोई भी ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़ा नहीं रह गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने एक उस पोजीशन में आके आपने एक इस तरह की इमेज अपनी कायम की है, अपनी इस तरह की पोजीशन को होल्ड किया है जहाँ से आप एक क्लियर विज़न ही नहीं रखते हैं, बल्कि न्यू न्यू आइडियाज़ और अपने सक्सेस के लिए आपको जो ब्रेक थ्रूस मिल रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ किसको किस तरह से रूल करने से ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एक शांति का माहौल बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है यूनिवर्स जो है आपकी सिर्फ ग्रोथ को ही नहीं देख रहे हैं, आपके रास्ते के सारे संघर्ष को भी हटाते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए यूनिवर्स ने अपना एक कहिए कि आपको एक इस तरह के पोजीशन में ला के बिठा दिया है उन्होंने, क्योंकि इसके पहले की भी एनर्जी वही आई है कि आप किंग के पोजीशन में हैं, आप एम्परर के पोजीशन में हैं, और यहाँ पे भी क्राउन है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको वहाँ तक लेके आ चुके हैं जहाँ से कि आपकी जो स्पीड है अपनी ग्रोथ में, वो बहुत जल्दी ही उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उसकी स्पीड की वजह से, जो उसके डायरेक्शन की वजह से, जो आपकी काबिलियत है, वो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी उभर के आ रही है, देखने को मिल रही है। और ये जो एक्शन है आपकी और आपके जो मैनिफेस्टेशन है इस समय इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप इतने ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में अभी लग रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ स्पीड में बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक मेटेरियलिस्टिक चाहत अगर कुछ है तो वो आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके कुछ विशेस जो हैं वो ग्रांट किए गए हैं। लेकिन अभी भी जो आपके जो वेल्थ है जो आपका, उसको कहीं ना कहीं उसको लॉस में लाने की कोशिश चल रही है। कोई है इस तरह की, कोई देखिए कोई ऐसा निगेटिव डेविल का कार्ड या कुछ इस तरह की बातें तो निकल के नहीं आई हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं फिनेंस तौर पे आपको थोड़े से वेल्थ को लेके कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप किया जा रहा है। और ये जो है ना प्रयास दिख रहा है किसी का, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कब कार्ड आया है। तो आपके लिए अगर जजमेंट का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। ये क्योंकि जब आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा तिकड़म भिड़ा रहा है कि आपको फिनेंशियल पोजीशन जो है आपकी वो ब्रेक की जाए। लेकिन आप ना लॉन्ग टर्म व्यूअर हैं और इस वजह से आपकी जो रिजल्ट्स है ना वो सस्टेनेबल ग्रोथ में निकल के आने वाली है। और आपकी जो भी इन लोगों की जैसी भी ख्वाहिश रही होगी, जिन लोगों ने भी आपको बैक स्टेप करने की कोशिश की है, जिस तरह से भी आपके राह में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश किए हैं, वो सब बैकफायर हो चुका है। इसीलिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा जजमेंट आया है कि आपको इस तरह से आपको आपके लाइफ में सब चीज़ों, सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया जाए, सारे संघर्ष को हटा दिया जाए, ताकि जो भी अगर इस तरह की बुद्धि वाले लोग हैं जो कि हर समय नकारात्मकता ही फैलाते हैं, तो उनके लिए एक सबक का कारण बन सके। क्योंकि अगर कोई आपको जानबूझ के अगर कहीं टारगेट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो इंटेंशंस हैं वो प्योर नहीं है, उसकी जो इंटेंशंस हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं, उसकी प्रकृति ही वैसी है। और वैसे प्रकृति वालों के लिए यूनिवर्स भी माफ़ी शब्द जो है उनके लिए नहीं बना होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को अचीव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यही जो है आपके लिए यूनिवर्स उस तरह के जो भी चीज़ है, आप सारी चीज़ों का माहौल भी, मुझे लगता है कि ये करंट की सिचुएशन है किसी की, कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनके जो भी जो वेल विशर्स नहीं हैं
उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है ये चीज़। और इसीलिए वो जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते चले आए थे उन सब ऑब्स्टिकल्स को बैकफायर कर दिया गया है, और बैकफायर करके आपको एक लॉन्ग टर्म पोजीशन पे बिठाने के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ को लाने के लिए, आपके इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको आप पूरी तरह आपको तैयार कर दिया गया है। और इसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है, क्योंकि आप जो है ना कहीं एक ट्रुथ सीकर हैं। मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा अपनी कंडीशंस को समझते हुए, पहचानते हुए आगे बढ़ने वाले में से हैं, न कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड होके जीने की इच्छा रखते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपको हर समय एक सही रास्ते पे गाइड करती है, और आपकी जो सोल है वही इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कहीं ना कहीं वो अंधेरे में भी आपके लिए उजाला का प्रकाश को क्रिएट कर देती है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि जब कोहरा होता है तो हर थोड़ी ही सी दूरी दिखती है, थोड़ी ही सी दूरी दिखती है, लेकिन आगे जाने के बाद फिर थोड़े दूर का रास्ता साफ दिखने लगता है। तो बस वैसी ही चीज़, वैसी ही परिस्थिति अभी की नज़र आ रही है, लेकिन आपकी विक्ट्री को निश्चित कर दिया गया है। आपकी जो विक्ट्री है आपकी जो विक्ट्री है वो होके रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत पावरफुल सोल है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से और प्योर होने की वजह से, जैसा कि आप एक सत्य के प्रतीक की तरह यहाँ पे उभर के निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो सत्य का प्रतीक आपके बहुत फॉलोअर्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होने वाले हैं, जो कि आपको एक आइडल की तरह मानेंगे, आपको एक गुरु की तरह मानेंगे। और यही नहीं, आपके जो लॉज होंगे, रूल्स होंगे ना, उनको जो भी आप एक ऑर्डर देंगे ना, वो वॉयलेट करने की क्षमता उनमें नहीं होगी, क्योंकि उनका जो डिवोशन लेवल होगा ना, वो इस तरह का होगा कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे योद्धा के साथ साथ, जैसे एम्परर का भी कार्ड निकल के आया है, एक सम्राट के साथ साथ, एक राजा के साथ साथ अपनी हर चीज़ों को पूरे अच्छे और प्योर भाव से नेतृत्व करते हुए दिखेंगे, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी सारी जो मतलब कहते हैं ना भरपाई, जिन्होंने भी अगर आपको बैकस्टेप करने की कोशिश की है उनके लिए, मतलब यही एक कहिए कि उनके लिए भी एक ये सज़ा होगी कि आप जिस इनोसेंस को और जिस जॉय को महसूस करेंगे, आपकी जिस तरह से हर चीज़ की भरपाई कर दी जाएगी, तो वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये जो है बहुत अच्छी एनर्जी यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत पावरफुल और इंट्यूटिव नज़र आ रही है। और ये रीडिंग जो है ना, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। अब आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स रह ही नहीं गए हैं। जिसकी भी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। तो मैं आपके लिए थोड़े से आपके एंसेस्टर्स के, एंजल्स के ले लेती हूँ मैसेजेस, देखते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आप एक एम्परर दिख रहे हैं, किंग की तरह नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है, आपको खुद में प्राउड फील करना चाहिए कि आपको इस पोजीशन पे यूनिवर्स ने पहुंचाया है। मैंने आपको कहा ना कि आप लोगों के बीच में इस तरह से निकल के आने वाले हैं कि लोग आपके ऑर्डर्स को भी ना वॉयलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मांड का निर्णय है कि आप अब लोगों के बीच में उभर के आ रहे हैं। आपकी जर्नी जो है ना, वो इधर स्टार्ट है और मिड ऑफ द जर्नी है आप यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ द जर्नी है आप।
और आपका उद्देश्य ना सिर्फ आपके लिए नहीं है, तो आप इतने लोगों को लीड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका उद्देश्य अकेले के लिए तो हो भी नहीं सकता है। जिस तरह की एनर्जी निकल के आई है, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। मैं आदि शक्ति की भी कुछ ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं माँ आदि शक्ति क्या बताना चाहती है। देखिए आपको ना जैसे श्री राम जी ने ना विभीषण को पहले ही तिलक लगा दिया था, तो आपको ना कहिए कि आप अपने हर कार्य के पहले ना भगवान का स्मरण किया कीजिए। और ना जिस तरह से भगवान ने ना मतलब विभीषण को पहले ही राज्य देने के पहले ही जैसे तिलक कर दिया था ना, वैसे ही समझिए कि आपको उस तरह से भगवान ने तिलक लगा दिया है। अब आपकी जर्नी जो है ना उस लेवल पे जाने वाली है, और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। जिसकी भी एनर्जी है ये, आप कुछ समय में आप अपने पोजीशन को जो गेन करेंगे, जिस तरह से आप निकल के आएंगे और जिस तरह से आप लोगों को डील करते हुए दिखेंगे, मतलब ये पोजीशन आपको भगवान ने ना एक कहिए कि श्रद्धा भक्ति के कारण दिया हो, या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो इसके कारण दिया हुआ हो, या आप डिवाइन के बच्चे हैं इसलिए दिया हुआ हो, या फिर आप यहाँ जो सोल सर्चिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की एनर्जी आई है। लेकिन ये सोल सर्चिंग की एनर्जी जो है ना, जितनी बातें मैंने पहले कही ना, कि आप हो सकता है डिवाइन चाइल्ड हो सकता है कि आपको भगवान गाइड कर रहे हो सकता है ये हो वो हो, जो भी चीज़ें हैं, जब सोल सर्चिंग की बात यहाँ पे आ जाती है ना, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें तभी बनती हैं जब एक 1 to 1 जो सब सारी चीज़ें ना जब कनेक्ट होती चली जाती हैं। ये सारी एनर्जी जब साथ में कनेक्ट होती है ना, तभी आप उस तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो आपकी जो सोल है ना वही बहुत पावरफुल है, और कहीं ना कहीं आदि शक्ति ने उस पर आपको बहुत वर्क कराया है। अब चाहे कोई परिस्थिति क्रिएट करके कराया हो, चाहे फिर वो आपको इंट्यूशंस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो उसके थ्रू गाइड करके कराया हो, लेकिन यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि बना देना किसी को, वो माँ आदि शक्ति ने यहाँ पे वो कर दिया है। 2 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं सोच रही हूँ वो लूँ कि ना लूँ। अब मैं दूसरा ले लेती हूँ, एक कार्ड और। देखिए कहा जा रहा है कि हाँ, मनी जो है कहीं ना कहीं जो आपके जो ब्लॉकेजेस किए गए थे वो सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो चुके हैं। अब इसमें कोई ब्लॉकेजेस ही नहीं रह गए, सब चीज़ बैकफायर हो चुका है। यहाँ पे कम्प्लीटली बैकफायर की एनर्जी है, और आपके पास उसके बाद पेंटिकल्स में इंक्रीज़ की एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स में आया है, और उसके जस्ट बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ बैकफायर हो चुकी हैं, और कहीं भी मनी में फिनेंस में ब्लॉकेजेस हैं ही नहीं। और इसलिए ये किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मनी आपके कार्यों में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती ही है। तो ये बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है, जिसकी भी है मैं उसके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। मेरी ये जो डेली बेसिस के गाइडेंस हैं वो कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो इसमें से अगर कुछ और स्पेसिफिक गाइडेंस आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी एनर्जी ही ऐसी आई है, आपको कहा जा रहा है प्रेम बांटिए। कुछ ना कुछ कहीं भी अगर आपको लगता है स्टक फील कर रहे हैं तो किसी की गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि आपको जो गाइडेंस की जो बात आ रही है वो, अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है जिससे कि आप गाइडेंस ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अपने प्रभु के पास जाके समर्पित हो जाइए। इससे बड़ा गाइडेंस और कुछ भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवती की और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, आप सभी को ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।